चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो होगा हमारे पास, आज हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की, मॉड्यूल्स कैसे यूज़ करते हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं। आज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम यूज़ करने वाले हैं, समझने वाले हैं, जिसके बारे में, जिसको हम NPM बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड पैकेज मैनेजर बोलते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस पे इंटरव्यू पूछा ही जाता है कि इंटरव्यू जो आपका होगा वो इसमें सवाल पूछेगा ही पूछेगा कि NPM होता क्या है और कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसका रीज़न क्या है, क्यों यूज़ किए जाते हैं। देखो, अभी तक हमने अपने लोकल मॉड्यूल्स बनाए, उसके बाद हमने जो प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स थे उनको हमने यूज़ किए, जो ऑलरेडी जब हम इंस्टॉल करते हैं अपने नोड को तो वो डिफ़ॉल्ट जो मॉड्यूल थे वो हम यूज़ कर पाए बाय यूजिंग रिक्वायर। अब है हमारे पास, अब अगर हमें कोई एक्सटर्नल चीज़ें चाहिए, क्या चाहिए? If we need external things, like suppose you want to work in a bootstrap, आप डिज़ाइन जो अपनी वेबसाइट का वो किस में बनाना चाहते हो? बूटस्ट्रैप में। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, आप उसको कैसे यूज़ करें? या आप चाहते कि मैं एजेक्स, jQuery जैसी चीज़ें यूज़ करो, या पेमेंट गेटवे, या डिफरेंट चीज़ें हम जो है वो यूज़ करें। सो अगर हम बात करते हैं NPM के बारे में, जिसको हम बोलते हैं NPM, अगर बात करेंगे, NPM का मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर होता है हमारे पास। ठीक है, NPM इज़ अ पैकेज मैनेजर फॉर द जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग मेंटेन्ड बाय NPM। NPM इज़ अ डिफ़ॉल्ट पैकेज मैनेजर फॉर द जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट नोड। अब इसमें क्या है? सो व्हाई शुड वी यूज़ इट? अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे इसके, किस पे? NPM के, तो ये आपको एक ऐसी कम्युनिटी मिलेगी जहाँ पे आपको सारी पैकेजेस मिलेगी, लाइक एनकैप्सुलेटेड कोड जो है, इट इज़ देयर। यू हैव टू जस्ट टाइप हियर एंड सर्च, एंड आप एक कमांड लिखेंगे अपने नोड प्रोजेक्ट में और उस पैकेज को आप डायरेक्टली यूज़। सो दैट मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो आपको चाहिए, सपोज आई नीड अ बूटस्ट्रैप, आई वांट टू वर्क इन बूटस्ट्रैप, और आई नीड सम प्री डिफाइंड कोड, I don't want to write it from the scratch, जबकि मेरे पास ये चीज़ है, if it is available, so why not to use directly it? So instead of creating it from the scratch, so better is to add that package and use it as functionality, ताकि इससे हमारा क्या हो जाए, काम फास्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे जैसे नोड पैकेज मैनेजर, इसीलिए इसको हम बोलते हैं, किसको? तो आप कह सकते हैं ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पैकेजेस को क्या करता है, मैनेज करता है, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जो है डिफाइंड है, बहुत सारी व्हाट इज़ अ पैकेज? वी नो अ पैकेज इज़ नथिंग जस्ट अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ क्लासेस, मेथड्स, प्रॉपर्टीज, यानी कि जो चीज़ ऑलरेडी बनी है, सो वी कैन यूज़ इट। फॉर इंस्टेंस, इफ आई राइट सपोज बूटस्ट्रैप, ठीक है, सो यू कैन सी इट इज़ ऑलरेडी देयर। मुझे इस फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, सपोज इसकी, तो मैं सिंपली यहाँ पे जाके क्या कमांड होगी, इधर जाके सीधे अपने कोड में इसको यूज़ कर सकता हूँ। समझ आ रही है बात? तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको क्या करना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो कमांड कौन सी लिखनी पड़ेगी? लाइक NPM इंस्टॉल बूटस्ट्रैप। समझ आ रही है बात? या फिर आप क्लोन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गिटहब में जो इसका एक्चुअल कोड होगा तो आप उसको क्लोन करके आप उसको यूज़, उस पार्ट में भी जाएंगे। अगर हमारे पास प्रोजेक्ट्स है तो NPM के थ्रू कैसे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप, या कैसे उस चीज़ को, या ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसको आप क्लोन कैसे कर सकते हैं। या चलिए इसी तरीके से, फॉर इंस्टेंस आई नीड समथिंग एल्स, मैं सपोज कुछ लॉग इन वाली, जैसे लॉग इन विथ स्टेटलेस माइक्रो सर्विसेज, लॉग इन मोंगो, मतलब जो भी सर्विस है, जो भी आपको पैकेज चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मोंगो। तो समझ आ रही है बात? सो इट्स मोर लाइक ए रिपोजिटरी। अगर हम बात करेंगे, इट्स मोर लाइक ए रिपोजिटरी, यानी कि जहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास चीज़ें बनी हैं और जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। समझ आ रही है बात? इन शॉर्ट उसी को हम क्या बोलते हैं, नोड पैकेज मैनेजर जो है। ठीक है, सो दैट मीन्स जो हमारे पास नोड NPM कमांड है, दैट मीन्स हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हमारे कोड को क्या कर सकते हैं, यूज़
npm सॉरी npm नोड पैकेज हमारा बूटस्ट्रैप जितने भी फिर उसमें चीजें होंगी वो सारी इंक्लूड हो। हाँ, और दूसरी खासियत ये भी है इसकी, सपोज हमें पता है जो बूटस्ट्रैप वो बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट भी यूज़ करता है, उसके अंदर jQuery भी होती है, तो आपको वो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, वो भी ये खुद ही इंटरनली इंस्टॉल। सपोज अगर आप कोई फ्रेमवर्क चाहते हैं मैं अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करूँ, अगर उस फ्रेमवर्क के अंदर से कोई और फ्रेमवर्क यूज़ हो रहा है तो आपको उसको सेपरेटली इंस्टॉल करने की ज़रूरत, जिसको आप करेंगे वो इंटरनली खुद के उसके अपने जो भी डिपेंडेंट पैकेजेस है वो भी इनको क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा। इन शॉर्ट जो npm है हमारे पास, व्हाट इट इज, इट्स वी कैन से इट्स अ पैकेज मैनेजर। मींस जो हमारे पैकेजेस को क्या करता है, मैनेज करता है। मींस अगर आपको कोई प्री डिफाइंड पैकेज चाहिए जो ऑलरेडी बनी है, आप चाहते हो अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करें, तो आप npm कमांड के थ्रू उस पैकेज को यूज़, इसीलिए हम इसको बोलते हैं नोड पैकेज मैनेजर बोलते हैं हमारे पास। यानी कि जितना भी हमारे पास जावास्क्रिप्ट का जो पार्ट है, यानी कि जावास्क्रिप्ट में भी जो भी चीज़ें बनी है, जो भी एनकैप्सुलेटेड कोड है, जो भी हम नोड में यूज़ कर सकते हैं, जो ऑलरेडी बना है, तो आप उसको सीधे यूज़ कर सकते। तो इस आप बोल सकते हैं बहुत ही पावरफुल तरीका, एक पावरफुल टूल है हमारे पास, या जिससे हम एनकैप्सुलेटेड कोड को यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आप कम्युनिटी देखेंगे यहाँ पे, यू विल फाइंड नंबर ऑफ थिंग्स देयर, आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेगी। कहाँ पे, नोड पैकेज मैनेजर के अंदर। यानी कि डे टू डे प्रॉब्लम्स या एनकैप्सुलेटेड कोड, पैकेजेस, एनिमेशंस, कुछ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कुछ भी, एनीथिंग। आपको आ रही बात सर, सिंपली साइन अप करना है। अगर आप साइन अप करेंगे या लर्न मोर करेंगे, साइन अप, लेट मी साइन अप फर्स्ट, तो ताकि मैं इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, तो ये थोड़ा सा पहले इंफॉर्मेशन मांग रहा है हमारे पास। सो पहले आप इसको सर्च करें। चलिए पहले हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन में ही जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। अबाउट npm क्या है हमारे पास, पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स कौन सी है, इंटीग्रेशंस, ऑर्गेनाइजेशन, या जो भी आपके पास। अगर हम बात करेंगे, npm इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर registry. Open source developers from every continent use npm to share and borrow package. That means an open source. That means अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं, आप इसको वहाँ पे पुश करके लोग भी यूज़ कर सकते हैं। आपको कहीं पे इशू आ रहे हैं तो वहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगर देखेंगे npm में हमारे पास मेन 3 कंपोनेंट्स मिलते हैं, जैसे वेबसाइट है, CLI इंटरफेस मिलता है और रजिस्ट्री मिलता है हमारे पास, ठीक है। तो हम वेबसाइट के थ्रू पैकेजेस को क्या कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं, या फिर CLI जो कमांड लाइन टर्मिनल है उसके साथ हम इंटरैक्ट कर सकते हैं। किसके साथ, जो मोस्ट ऑब्वियस चीज़ हम करेंगे यूजिंग npm कमांड, जो भी हम भी करेंगे। सपोज मुझे कोई पैकेज यूज़ करनी होगी तो कैसे यूज़ करेंगे वो भी हम देखेंगे। उसके बाद या फिर रजिस्ट्री एक पब्लिक डेटाबेस है जावास्क्रिप्ट की, यानी कि जहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मेटा इंफॉर्मेशन, लाइक मेटा डेटा जो होता है हमारे पास, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है हमारे पास। अब देखो, आप npx भी यूज़ कर सकते हो और npm भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको याद होगा, हमने ऑलरेडी ये चीज़ यूज़ की थी रिएक्ट में, अगर आपको याद होगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाए। अब अगर बात करेंगे पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स, तो आप देख सकते हैं हाउ मेनी थिंग्स आर देयर। सो आपको कोई चीज़ चाहिए तो आपको ऑलरेडी वो चीज़ें मिल जाएगी वहाँ पे, किसके अंदर, इसी नोड पैकेज अंदर। समझ आ रही है बात। तो डॉक्यूमेंट एक्सेस, वेव्स, बाकी सारी जो भी चीज़ें वो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको हम ज़्यादा यहाँ पे इसको खींचेंगे नहीं। तो इन शॉर्ट अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज़ एन npm, सो आप बोल सकते हैं कि npm इज़ नथिंग जस्ट अ नोड पैकेज मैनेजर। लाइक वी कैन से इट हेल्प्स अस टू npm कमांड हम यूज़ करके वी कैन यूज़ lots of packages in our project, so we don't have to create them from the scratch. So if we have a full community of node package manager where all the packages are defined, lots of, we can say it's a more like a repository जहाँ पे हमारे पास सारा कोड है जिसको हम यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट को, and that will help us to build an application very robust, scalable and in an efficient way or less time consuming, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें हेल्प क्या करेगा हमारे पास npm। समझ आ रही है बात, जिसको हम नोड पैकेज मैनेजर। अब देखेंगे व्हाट इज npm डू। इट्स नथिंग जस्ट लाइक आई सेड
जावास्क्रिप्ट प्लेटफॉर्म है हमारे पास, npm इज द पैकेज मैनेजर फॉर नोड जावा 6, यानी कि जो भी मॉड्यूल्स है, जो भी आप चाहते हैं यूज़ करें, डिपेंडेंसी, इंटीग्रिटी, व्हाटएवर जो भी आप चाहें, आप उनको सीधे अपने प्रोजेक्ट में क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे दूसरा सवाल भी पूछ सकता है कि वाई शुड वी यूज़ npm, सो दैट हम पैकेजेस को और उनकी डिपेंडेंसीज को इजीली रिजॉल्व करके यूज़, ट्रेडिशनल तरीका भी है, इट विल टेक यू आप अगर 1 बाय 1 करेंगे तो मे बी वो कंफ्यूजिंग होगा। सो आप सिंपली npm कमांड के थ्रू जो चाहे पैकेजेस वो यूज़, बस पता होने चाहिए आपको कौन सी चीज़ चाहिए, npm फिर फॉलोड बाय द पैकेज नेम एंड सिंपली हिट बटन, और आपके प्रोजेक्ट में वो चीज़ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो इंस्टॉल हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, सो इन शॉर्ट इस तरीके से ये चीज़ें हमारे पास आएगी। तो आज हम पहले देखेंगे सिंपली अगर हमें कोई पैकेज चाहिए होगा अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ करें, हालांकि अभी हम उनको यूज़ नहीं कर रहे, बस इंस्टॉल करके अपने प्रोजेक्ट में कैसे हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो वी विल डाउनलोड या इंस्टॉल सम पैकेजेस फर्स्ट और देखेंगे कैसे वो चीज़ें यूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास कि भाई अगर आपको नोड पैकेज मैनेजर यूज़ करना है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू फर्स्ट क्रिएट अ फाइल जिसको हम बोलते हैं package.json फाइल। क्या है हमारे पास, तो package.json फाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन सी पैकेजेस जो है हमारी इंस्टॉल। देखो ये वो इम्पोर्टेंट चीज़ फाइल्स होते हैं, इमेजिन करें आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, अब आप प्रोजेक्ट किसी और को दे रहे हैं, अब उसको काम करना है, उसको रन करना है, तो एटलीस्ट उसके पास ऑप्शन है package.json फाइल में, वो देख सकता है कि इसमें कौन कौन सी पैकेजेस यूज़, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मेटा इन्फॉर्मेशन वो कहाँ पे चली जाएगी हमारे पास। इसी तरीके से गिट इग्नोर एक फ़ाइल होती है हमारे पास, क्या होती है हमारे पास, आपने देखा अगर आपने कभी कोई डाउनलोड प्रोजेक्ट किया हो उसमें ये दो फाइल्स आपको मिलेगी, package.json फाइल और गिट इग्नोर फाइल। अब दोनों का काम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दोनों फाइल्स का है हमारे पास। जैसे अगर हम बात करेंगे package.json में क्या काम है, उसमें पहले आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि भाई इसमें क्या क्या पैकेजेस यूज़ हुई है, और जब भी आप पैकेज को कल को किसी प्रोजेक्ट को सर्वर पे करते हैं तो आपके प्रोजेक्ट का एक यूनिक नाम भी बनता है, वो भी वहाँ पे कहाँ रहता है, स्टोर रहता है, किसके अंदर, package.json के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इग्नोर फाइल। फॉर इंस्टेंस अगर आप चाहते हो कि देखो यूजुअली सपोज आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, आपने इसमें npm इंस्टॉल किया, बहुत सारी डिपेंडेंसीज पैकेजेस इंस्टॉल की, अब जब इसको पुश करते हैं सपोज गिट पे, क्या करते हैं, आप मत चाहोगे कि वो चीज़ें भी इंस्टॉल हो जाए, मे भी उसकी वजह से उसका साइज़ क्या हो सकता है, इंक्रीज़ हो सकता है। जो पैकेजेस आपने इमेजिन करने, आपने एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाया, उसमें कितनी पैकेजेस यूज हुई होंगी, बहुत सारे, अब आप इसको गिट पे अपलोड कर रहे हैं ताकि आप उसको शेयर कर सके। सो वहाँ पे अब क्या होगा, अगर उसको आप नोड मॉड्यूल्स के साथ अपलोड करेंगे तो उसका साइज बढ़ सकता है। तो आप गिट इग्नोर में मेंशन कर सकते हैं कि किस किस चीज़ को आपको इग्नोर करना है, समझ आ रही है बात। तो वो हम यूजुअली वो इन्फॉर्मेशन हम किसके अंदर रखते हैं, उस गिट इग्नोर फाइल के अंदर रखते हैं। और दूसरा कमाल ये भी है npm की मदद से जब आप कोई प्रोजेक्ट क्लोन करके फिर यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो package.json के अंदर पैकेजेस मेंशन होती है ना, जब आप उसको रन करते हैं, एक कमांड हम यूज़ करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उन पैकेजेस को क्या करता है, खुद ही इंस्टॉल करता है। वो पैकेजेस में से आके चेक करता है कौन कौन से इसमें यूज़ हुए, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें इंस्टॉल हो जाती है, तो आपको उसका टेंशन लेने की ज़रूरत। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसका, हमारे package.json फाइल के अंदर, समझ आ रही बात। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, एक फ़ाइल बनाएंगे, ठीक है, लेट्स क्रिएट अ फाइल। अब npm को कैसे चेक करें कि वर्क कर रहा है मेरे पास या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम सीधे लिखेंगे npm डैश वर्जन, अगर लिखेंगे लेट्स फाइंड आउट, गलत स्पेलिंग लिखा, सो नर्जन लिखा मैंने, लेट्स रन and let's find out what it is going to display us. So currently I am having 8.15.0 सो ये आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डिफ़ॉल्ट जब आप नोड इंस्टॉल करते हैं तो npm खुद ही उसके साथ क्या हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है हमारे। सो दैट मीन्स मेरे पास ऑलरेडी नोड पैकेज मैनेजर जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल है हमारे पास, दैट मीन्स मैं पैकेजेस को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट फाइल है, जब भी आप पैकेजेस यूज़ करेंगे, सो
So first you have to create a which file, package.json file. अब उस फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, what is the command for it, तो उस चीज़ को भी हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे याद रखनी, अब जो पैकेजेस आप इंस्टॉल कर रहे हैं दो है, या तो इफ़ यू वांट टू डाउन इंस्टॉल देम ग्लोबली और यू वांट टू इंस्टॉल देम इन ए लोकली। ग्लोबली मीन्स कहीं पे भी अगर हम प्रोजेक्ट बनाएंगे हर किसी प्रोजेक्ट में वो यूज़ होगी, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबली। क्या बोलते हैं हमारे पास, ठीक है। ग्लोबली कैसे करेंगे, अगर आप चाहते हैं, यूजुअली प्रेफर करते हैं ग्लोबली ना इंस्टॉल करें, ताकि जो प्रोजेक्ट बना उसी में वो पैकेजेस खामा का बाकी। सपोज आपने दूसरा नोड प्रोजेक्ट बनाया फॉर इंस्टेंस, उसमें आपको कुछ पैकेज चाहिए दूसरे, मतलब आपने 10 पैकेज यूज़ किए फॉर इंस्टेंस प्रोजेक्ट ए में, आपने प्रोजेक्ट बी बनाया, आपको प्रोजेक्ट बी में दूसरी पैकेज चाहिए, तो वो 10 की ज़रूरत नहीं। तो अब अगर आपने ग्लोबली यूज़ की तो आप वहाँ पे भी वो इंक्लूड हो सकते हैं। तो बेटर रहता है कि आप लोकली ही पैकेजेस को क्या करें, इंस्टॉल कर सके। समझ आ रही बात। कमांड्स क्या क्या है वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर आप कोई पैकेज ग्लोबली इंस्टॉल करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ग्लोबली इंस्टॉल करना चाहते हैं हमारे पास, तो व्हाट इज़ द कमांड, कमांड क्या है हमारा, हम सीधे लिखते हैं npm। क्या लिखते हैं बेटा, npm। फिर उसके बाद पैकेज नेम क्या लिखते हैं हमारे पास, पहले इंस्टॉल, जैसे अगर मैं अभी लिखूंगा बूटस्ट्रैप, तो कौन सी पैकेज इंस्टॉल हुई, CLI कमांड में। अब यहाँ पे लिखना है -g का मतलब ग्लोबली, और उसके बाद पैकेज नेम जो होगा आपको जो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। समझ आ रही है बात। अब अगर नहीं, आप चाहते हैं कि लोकली इंस्टॉल हो जाए हमारे पास, तो बेटर रहता है कि आप सिंपली npm स्पेस i और पैकेज नेम यूज कर सकते हैं। i शॉर्ट फॉर इंस्टॉल होता है, आप npm इंस्टॉल स्पेस सीधे पैकेज नेम भी दे सकते हैं विदाउट स्पेसिफाइंग -g। सो दैट मीन्स वो जो पैकेज है वो क्या हो जाएगी, इंस्टॉल लोकली, लाइक दिस npm हम लिखेंगे इंस्टॉल, सपोज जो भी पैकेज PACK पैकेज नेम, ठीक है। समझ आ रही बात, इस तरीके से तो उस चीज़ पे भी जाएंगे। लेकिन पहले पैकेज इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले package.json फाइल को यूज़, क्योंकि कल को जब आप प्रोजेक्ट कहीं पे यूज़ करेंगे, किसी को अगर वो यूज़ करना होगा, तो वो डिपेंडेंसी, वो पैकेजेस कहाँ से इंस्टॉल करेगा, उसी package.json फाइल से। समझ आ रही है बात। तो जब वो npm पैकेज या जब उसको नोड में रन करेगा या npm कमांड इंस्टॉल लिखेगा, जो भी पैकेज इसके अंदर होंगे वो सारी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी हमारे पास। अगर उसके पास नोड इंस्टॉल भी नहीं होगा, स्टिल वो ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को क्या करेगा, उसको इंस्टॉल। तो package.json फाइल इंपॉर्टेंट है। इट्स मोर लाइक ए मेटा इन्फॉर्मेशन फाइल, जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें ज़रूरत भी पड़ती है, ठीक है। तो कोशिश करिए जब भी आप कोई पैकेज या प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसकी जो पैकेज होती है वो यूनिक बनाते हैं, कोशिश क्या रखते हैं। फ़िलहाल हम सीधे इसी नाम से बनाएंगे, क्योंकि जब हम एक package.json को बनाते हैं, वहाँ पे कुछ स्टेप्स आते हैं हमारे पास कि नाम क्या रखना है, किस पैकेज का नाम रखना है, कुछ भी चीज़ें, येस नो, नंबर ऑफ़ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, ताकि जो आपकी package.json फाइल में वो क्या बननी चाहिए, यूनिक बननी चाहिए, उसका एक यूनिक, क्योंकि वो आपके प्रोजेक्ट को अल्टीमेटली क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। समझ आ रही है बात। तो चलिए उसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कि npm हम कैसे यूज़ करेंगे। जैसे मैंने कहा, अगर वर्जन यूज़ करना है तो आपने देखा वर्जन कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम कौन सी कमांड अब यूज़ करेंगे, npm कमांड, और साथ साथ लिखना पड़ता है हमें init। क्या लिखना पड़ता है हमारे पास, वी हैव टू राइट init। क्या लिखना पड़ेगा, init कमांड। तो init कमांड में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास, उसी में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि दो तरीके, या तो गो थ्रू द स्टेप्स, और याद रख लेना यहाँ पे सबसे पहले कौन सी फाइल, यानी कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा रखना है, वो भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। समझ आ रही है बात। या फिर आपके पास दूसरा तरीका है कि आप अगर चाहते हो कि डिफ़ॉल्ट खुद ही बन जाए, तो यू कैन यूज़ npm init-y कमांड, ठीक है। लेट मी शो यू हाउ वी कैन डू इट। सपोज दिस इज द प्रोजेक्ट, आई वांट टू क्रिएट फर्स्ट npm, देन द कमांड इज गोइंग टू बी शाबाश init init। if मैं अगर खाली इतना, if I'll type this then enter, so now it will ask me for some steps, you can see क्या मांग रहा है, पैकेज नेम क्या रखना है। तो यहाँ पे आप पैकेज नेम रख सकते हैं, जो भी आपको नाम रखना है, यहाँ पे नोड सीरीज रखना है, जो भी रखना है हमारे पास,
तो वो चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे लेट्स से अब उसके बाद वर्जन क्या रखना है, एंटर करें, डिस्क्रिप्शन देना है नहीं देना है मेंशन करेंगे, एंट्री पॉइंट कौन सा रखा है, देखो उसने डिफ़ॉल्ट कौन सा रखा, एंटर, टेस्ट कमांड ज़रूरी नहीं है, गिट रिपोजिटरी फ़िलहाल भी ज़रूरी, कीवर्ड्स, ऑथर, लाइसेंस। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें इसने मांगी वहाँ पे। अब जब मैं यहाँ पे टाइप करूँ तो यस लिखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे एक package.json फाइल बन गई हमारे पास, ठीक है। दैट मीन्स ये बता रहा है कि आपकी जो पैकेज बन गई इसका नाम क्या है हमारे पास, नो, वर्जन ये है, डिस्क्रिप्शन भी मेंशन कर सकते, जो एंट्री पॉइंट होगा यानी कि जब इस प्रोजेक्ट को हम रन करेंगे ऑन द सर्वर, विच फाइल इज गोइंग टू बी एक्सिक्यूटेड, fs module dot, so real world you can run app.js फाइल और index.js फाइल, समझ आ रही है बात। तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, श्योर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। यहाँ पे ऑथर नेम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, लाइसेंस भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब जो भी हम पैकेजेस इंस्टॉल व्हाटएवर जो भी चीज़ें होंगी हमारे पास, आख से करना, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, समझ आ रही है बात। लाइक सपोज पैकेज, अब जो भी हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक की जनरेट होगी पैकेजेस, तो वो सारी चीज़ें कहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी, यहाँ पे, समझ आ रहे हो। सो दिस इज़ नेसेसरी पार्ट व्हेन यू आर यूजिंग पैकेजेस, जब आप इंस्टॉल कर रहे हैं npm से कोई, तो ये फाइल आपको इंक्लूड करनी। तो ये फाइलें हम वापस डिलीट करते हैं, लेट्स डिलीट इट। अब इसको दूसरा तरीका कैसा है क्रिएट करने का, व्हाट इज़ द अदर वे ऑफ क्रिएटिंग इट। तो दूसरा तरीका है सिंपली आप लिख सकते हैं npm init डैश सीधे y। इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली खुद ही जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होगी देखो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई। तो आप देखो उसने खुद ही नाम कौन सा लिया, जो आपने फोल्डर का नाम रखा था, वर्जन खुद ही लिया, मेन, टेस्ट एरर, नॉट टेस्ट स्पेसिफाई समथिंग, कीवर्ड्स, ऑथर और लाइसेंस, समझ आ रही है बात, पक्का। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। सपोज इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल है पैकेज, अब एक पैकेज को अगर हमें एक इंस्टॉल करना है, सो हाउ वी कैन डू इट, और देखेंगे साथ ही साथ कि भाई अगर हम कोई पैकेज इंस्टॉल करेंगे देखेंगे वो आएगी भी वहाँ पे है नहीं। तो फॉर इंस्टेंस लेट्स डू ए सिंपल स्टेप, आई विल इंस्टॉल ए बूटस्ट्रैप। क्या करेंगे हम यहाँ पे, या जो भी है आपके पास या बहुत सारी पैकेजेस, नंबर ऑफ पैकेजेस, लेट मी राइट npm, हम क्या लिखेंगे इंस्टॉल, और शॉर्ट में आप क्या यूज़ कर सकते हैं आई, और लेट्स स्पेसिफाई बूटस्ट्रैप, और मैंने आई थिंक कमांड कॉपी। तो कौन सा वर्जन आपने यूज़ करना है वो आप यूज़ वहीं पे स्पेस देखिए। अब देखिए ऑटोमेटिकली खुद ये डाउनलोड कर लेगा। हो गया डाउनलोड कि नहीं हो रहा है अभी, यस डन। नाउ लेट्स सी वेयर इज अवर, यू कैन सी पैकेज ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसी ऐड हो गई 5.2.0, और थोड़ा सा रिफ्रेश करिए पहले इसको, वंस यू विल रिफ्रेश इट, नहीं हो रहा है, आ गया कहीं पे बूटस्ट्रैप फोल्डर आ गया कहीं, आई थिंक मैं पहले इसको बंद करूंगा। आई थिंक हालांकि पैकेज क्या हो गई, बूटस्ट्रैप की पैकेज इंपोर्ट हो गई हमारे पास। ये देखिए सॉरी नोड मॉड्यूल्स, सॉरी नोड मॉड्यूल्स खुद ही बन जाएगा। एंड इनसाइड इट, वालेकुम सलाम, यू विल सी ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या चीज़ें आ गई, JS फोल्डर भी खुद ही आ गया, सैस खुद ही आ गया, और इसकी अपनी फाइल भी खुद ही आ गई। आ रही है बात समझ। सो दैट मीन्स इस तरीके से आप कोई भी मॉड्यूल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न नाउ यू कैन यूटिलाइज दिस बूटस्ट्रैप क्लास, या बूटस्ट्रैप फाइल जो है आप उसको यूज़ करके आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़। सो आपने सीधे और एक फ्रेमवर्क को यहाँ पे यूज़ किया है, किसकी वजह से। चलिए इसी तरीके से और एक पैकेज लाते हैं, लेट्स कॉल इट, जिसको हम बोलते हैं लो डैश है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैकेज है जो बहुत जगह यूज़ की जाती है। कौन सी वाली, हालांकि हमें अभी प्रोजेक्ट में इसका कोई पर्पस
नहीं है, just showing you the way how we can install packages. Let's say npm load dash, ठीक है, ये भी एक पैकेज है. So अगर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, मैप, फिल्टरिंग, क्वालिटी चेकिंग, इंडेक्सेस, टेम्पलेटिंग अगर करनी होगी सो वी यूज लो डैश पैकेज. तो चलिए लेट्स डू वन थिंग. सो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर से npm इंस्टेड ऑफ बूटस्ट्रैप वी विल यूज लोड dash है एंड रन. आ गया हमारे पास. अब अगर हम npm मॉड्यूल्स में देखेंगे, यहाँ पे यू कैन सी लो डैश भी आ गया. इसके अंदर देखो कितनी चीज़ें इंस्टॉल हो गई यार, आप खुद ही देख सकते हो. कि अब अगर मैं package.json में जाऊंगा, यू विल सी अनदर पैकेजेस एडेड सक्सेसफुली. सो इसी तरीके से नंबर ऑफ पैकेजेस, फिर अब आप उनको कैसे यूज़ करेंगे वो हमें सीखना है आगे आगे. तो यहाँ पे असल में मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था कि कैसे हम नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने नोड प्रोजेक्ट में. समझ आ रही है बात? सो वी कैन से इट्स मोर लाइक ए रिपोजिटरी. there you will find all the packages of a JavaScript that can be used on Node. number of frameworks, APIs, जो भी आपको चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़. अब इसी का कमाल है, जब बाद में कोई उसको दूसरी जगह मशीन में यूज़ करेंगे, सिंपली वो इसी package.json से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हम जब कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या हो जाएगा, इंस्टॉल. बाद में हम क्या करेंगे, आने वाले टाइम पे हम इसी प्रोजेक्ट को गिट पे अपलोड करेंगे. क्या करेंगे, अब गिट पे मैं गिट इग्नोर एक फाइल यूज़ करके मैं उसको npm मॉड्यूल्स इंस्टॉल वहाँ अपलोड नहीं करोगे. अब जब आप उसको क्लोन करेंगे अपने सिस्टम पे, तो क्लोन करने के बाद वो आपके मशीन में ऑटोमेटिक क्या होनी चाहिए, इंस्टॉल होनी चाहिए. तो वो चीज़ें भी हम देखेंगे यहाँ पे. तो मेन मोटिव एंड ऑब्जेक्टिव इसका है, समझ इसका क्या है. मेन ऑब्जेक्टिव इसी का है कि npm ही पावरफुल टूल है. रीज़न यही है कि Node.js इसलिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ इट इज़ पैकेजेस, नंबर ऑफ पैकेजेस, कुछ भी यूज़ कर सकते. अब मैं अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊंगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर हम सर्च करेंगे, कैरोसेल ढूंढते हैं, लेट्स सी कोई चीज़ ढूंढते हैं, carousel.jsm, या you need calendars, you need number of functionalities are there. Simply कमांड कौन सी यूज़ करेंगे, तो सिंपली इसको कॉपी करेंगे हम, तो जितने इंस्टॉल पैकेजेस हो जाएंगे उतना ही आपका प्रोजेक्ट का जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा. ये कॉमन सेंस है, ठीक है. तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि नोड पैकेजेस के साथ हम अपनी चीज़ों को पुश नहीं करते, उनको इग्नोर करते हैं उन चीज़ों को. समझ आ रहे हो? अगर इसलिए अक्सर जो भी गेट पे जब हमने लिखा होता है इसको क्लोन करके इंस्टॉल करके आप ये कमांड यूज़ पैकेज के थ्रू, फिर हम जो package.json से होती है ना, उसी के थ्रू फिर हम बाकी जो डिपेंडेंसीज उसके अंदर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, इंस्टॉल हो जाती है. बिल्कुल. तो ये भी आप खुद ही आएगा, ठीक है. बट नया प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं उसमें ब्लैंक होता है ना, सारा ब्लैंक होता है, स्टार्ट करते हैं वो सारा वो लाता है. एग्जैक्ट. ये काफ़ी पावरफुल टूल है, बहुत जगह ये यूज़ किया जाता है.
क्रॉस स्केल लास्ट में वासी आया समझ, ठीक है। वो सेम है सर, लेकिन तुम करा पर रिकॉर्डिंग दोनों ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला मॉड्यूल भी इंस्टॉल हो गया हमारे पास। कौन सा वाला? carousel.json भी हो गया अगर आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है। तो रिफ्रेश करना है, मे बी इसी के अंदर किसी न किसी फोल्डर में हो गया होगा वो इंस्टॉल, ठीक है। हो गया होगा कहीं ना कहीं पे इंस्टॉल, ठीक है। इन शॉर्ट इस तरीके से हमने इस चीज़ को क्या किया, यूज़। तो दैट मीन्स खाली इसका यही एक मकसद था कि भाई नोड पैकेज मैनेजर कैसे यूज़ करते हैं। कल इसी चीज़ को हम नेक्स्ट चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, जैसे गेट या बाकी चीज़ों को। हालांकि अभी हमें इनकी फंक्शनैलिटीज़ पढ़नी नहीं है, सपोज फिर तो नंबर पैकेजेस हर है, तो हम कुछ यूज़ करेंगे जो हमें अपने प्रोजेक्ट में बाद में काम आएंगे। जैसे लोड डैश को मैं थोड़ी सी एग्जांपल दिखा सकता हूँ, या इसी तरीके से बूटस्ट्रैप तो करना ही करना है, फ्रंट एंड जो डिज़ाइन करना है वेबसाइट का, तो वहाँ पे भी हमारा क्या यूज़ हो जाएगा। तो उन चीज़ों को हम यूटिलाइज़ करेंगे। फ़िलहाल मकसद एक ही था कि npm होता क्या है, इनिशियलाइज क्यों करना पड़ता है, पैकेज और जेसन फाइल बनानी क्यों पड़ती है, समझ आ रही बात। तो ये बिल्कुल एक तरीके की एक मेटा फाइल होती है हमारे पास, ठीक है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। फिलहाल रहा यार, फिलहाल इसी को थोड़ा सा नज़र मारेंगे, इंशाल्लाह कल हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे।